सुप्रभात बच्चों। आज की वर्चुअल क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटे, कल की कक्षा में हमने कविता दो चिड़ियाँ उस कविता को पढ़ा था और उसके अर्थ को समझा था तथा बुक में अभ्यास कार्य जो था उसे बुक में भी हमने कंप्लीट किया था। तो आज मैं आपको इसका जो काम हमें कॉपी में करना है उस काम को समझाऊंगी और उस काम को पहले आप समझेंगे और उसके बाद आपको जो पीडीएफ फाइल भेजी जाएगी उस पीडीएफ फाइल से देखकर अपनी कॉपी में आप लोग काम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसका जो रिटन वर्क है अब उसे हम समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने इस कविता के क्या लिए हैं बेटे, शब्द अर्थ लिए हैं। कविता का नाम क्या है, दो चिड़िया। अब शब्द अर्थ पहले लिखे हैं तो पहला शब्द क्या है, स्वतंत्र। अब स्वतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है, आज़ाद। ठीक है। परतंत्र, परतंत्र का अर्थ होता है बेटे दूसरे के अधीन या हम गुलाम भी कह सकते हैं। मतलब कि दोनों में से कोई भी एक शब्द आप लिखेंगे तो ठीक माना जाएगा। वैसे दोनों शब्द ठीक है, दोनों में से जो भी आपको याद रहे आप वो लिख सकते हैं। वन, वन का अर्थ क्या होता है, जंगल। दिवस, दिवस का अर्थ क्या है बेटे, दिन। अगला शब्द है विधि। विधि बेटे किसको कहते हैं, ब्रह्मा को। अब क्योंकि विधि का मतलब ये है कि ब्रह्मा सृष्टि का जो रचयिता है, सृष्टि को बनाने वाले कौन थे बेटे, ब्रह्मा जी थे। तो विधि का अर्थ ये भी हो सकता है कि ईश्वर की मर्जी। ब्रह्मा भी हो सकता है और ईश्वर की मर्जी भी हो सकता है। अचानक, अचानक का अर्थ क्या है, एकाएक या हम एकदम भी लिख सकते हैं, दोनों ही शब्द ठीक हैं। संग, संग का अर्थ क्या है, साथ। बंधन, बंधन का अर्थ क्या है, कैद। उदास, उदास का अर्थ क्या है, दुखी। भटकू, भटकू का अर्थ क्या है बेटे, भटकना। अब इसके बाद हमने लिए हैं बेटे इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में हमने पहला प्रश्न क्या लिखा है बेटे, यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा कि कविता दो चिड़िया के कवि का नाम बताइए। तो इसका उत्तर क्या है, कविता दो चिड़िया के कवि का नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर है। प्रश्न नंबर 2 है, वन की चिड़िया अचानक किससे मिली। इसका उत्तर है, वन की चिड़िया अचानक एक दिन पिंजरे वाली चिड़िया से मिली। प्रश्न नंबर 3 है बेटे, वन की चिड़िया कहाँ रहती थी। तो उत्तर है इसका, वन की चिड़िया जंगल में रहती थी। प्रश्न नंबर 4 है, घर की चिड़िया कहाँ रहती थी। इसका उत्तर है, घर की चिड़िया पिंजरे में रहती थी। प्रश्न नंबर 5 है, घर की चिड़िया क्यों उदास थी। अब इसका उत्तर है, घर की चिड़िया वन की चिड़िया की बात सुनकर उदास थी। अब प्रश्न नंबर 6 है, वन की चिड़िया घर की चिड़िया से क्या बोली। अब इसका उत्तर क्या है बेटे, वन की चिड़िया घर की चिड़िया से यह बोली कि वह भी उसके साथ पिंजरा छोड़कर वन में उड़ चले। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 7 क्या है बेटे, अंत में दोनों चिड़ियाँ कहाँ रहने लगीं। तो उत्तर है, अंत में वन की चिड़िया वन में
तथा पिंजरे की चिड़िया पिंजरे में रहने लगी। अब ये तो हो गए आपके प्रश्न उत्तर। अब हैं विलोम शब्द। देखिए, मिलना का विलोम क्या होगा? बिछुड़ना। दिवस का विलोम शब्द होगा रात्रि। स्वतंत्र का विलोम होगा परतंत्र। खाली का विलोम होगा भरा। उदास का विलोम होगा खुश। बंधन का विलोम होगा मुक्त। रोना का विलोम क्या होगा बेटे? हंसना। अब इसके बाद क्या है बेटे? वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद आप समझते हैं कि किसे कहते हैं बेटे? किसी भी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहला शब्द है भटकूं, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? भ प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस क और प्लस ऊ। अब बेटे यहाँ चंद्र बिंदु है तो ऊपर चंद्र बिंदु भी लगेगा। अब अगला शब्द है दिवस। दिवस का वर्ण विच्छेद क्या होगा? द प्लस ई। अब छोटी ई क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है बेटे। व प्लस अ प्लस स प्लस अ। अगला शब्द है चिड़िया। चिड़िया का वर्ण विच्छेद क्या होगा? च प्लस ई प्लस ड़ प्लस ई प्लस य प्लस बड़ा आ। क्योंकि या के बाद आ की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? बड़ा आ आएगा। पिंजरे। प प्लस ई प्लस न प्लस ज प्लस अ प्लस र प्लस ए। अगला शब्द है वन। वन का क्या होगा? व प्लस अ प्लस न प्लस अ। अब आखिरी शब्द क्या है? बंधन। बंधन का क्या होगा? ब प्लस अ प्लस न प्लस ध प्लस अ प्लस न प्लस अ। तो ये आपके क्या हो गए बेटे? वर्ण विच्छेद। अब कॉपी में मैंने आपको क्या क्या समझाया बेटे? शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, विलोम शब्द और वर्ण विच्छेद। ये सारे काम की बेटे मैं आपको PDF फाइल भेज रही हूँ। PDF फाइल से देखकर आप अपनी कॉपी में ये सारा काम जो है पूरा करेंगे। धन्यवाद बेटा।